और जैसा कि सर ने कहा, आशीष सर ने, कि सरकार और आपके बीच एक समन्वय, एक तालमेल बैठाने की मीडिएटर के तौर पर काम हम करते हैं। हम एक कोशिश करते हैं कि आप सभी लोगों के पास में सरकारी योजनाएं जो चल रही हैं उनको पहुंचाया जाए, तो आपकी जो समस्याएं हैं उनको सरकार तक पहुंचाया जाए, अवगत करवाया जाए। और जैसा कि जी राजस्थान लगातार नंबर 1 बना हुआ है, नंबर 1 बने रहना बहुत मुश्किल कार्य होता है। उसके लिए एक विज़न चाहिए होता है कि आखिर किस तरह से निष्पक्ष तरीके तक आप सभी तक खबरें पहुंचाई जाएं। और ये कार्य करते हैं लीडर के तौर पर आशीष दवे सर, जी राजस्थान और जी 24 घंटा बांग्ला के चैनल हेड आशीष दवे सर, जिनके विजन के अंतर्गत पूरी टीम काम कर रही है जी राजस्थान की और लगातार नंबर 1 बनी हुई है। आशीष सर से अनुरोध है, कृपया सर पोडियम पर पधारें और स्वागत संबोधन दें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मानसून का दौर जारी है और आज मैं जिस भूमि पर खड़ा हूँ वो राजस्थान में सबसे अधिक बारिश के लिए जाना जाती है। अधिक बारिश की वजह से यहाँ की प्रकृति और हरियाली का माहौल मन को प्रसन्न कर देता है। बारिश जो हमारे अन्नदाता के लिए खुशियाँ लेकर आती है। इसके साथ ही जिस शहर का जन्म ही सेना की छावनी की स्थापना के उद्देश्य से हुआ हो, ऐसे सेना का गौरव लेकर जन्मे इस शहर में पहुंचकर मैं खुद को भाग्यशाली महसूस करता हूं। और कार्यक्रम में पधारे हमारे विशिष्ट अतिथि मनोहर थाना विधायक श्री गोविंद रानीपुरिया जी, खानपुर के विधायक श्री सुरेश गुर्जर जी, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। इसी के साथ हमारे स्पेशल गेस्ट जिला कलेक्टर श्री अजय सिंह राठौड़, जिला पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार बुढ़ानिया जी का भी मैं हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में माननीय पंचायत राज मंत्री ओडाराम देवासी जी आने वाले थे और डग विधायक श्री कालूराम मेघवाल जी भी आने वाले थे, पर उनके पर्सनल रीजन्स की वजह से वो हमारे बीच नहीं आ पाए हैं। अक्सर ही बात आश्चर्य डालती है कि कोटा स्टोन यानी ऐसा पत्थर जो अपनी सुंदरता, टिकाऊपन और अच्छी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है, वह निकलता झालावाड़ से, लेकिन पहचान कोटा स्टोन के रूप में है। कोटा स्टोन की सर्वाधिक उत्पादकता झालावाड़ में होती है। कोटा स्टोन भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक झालावाड़ का नाम बनाए हुए है। ये शहर एक तरफ जहाँ भगवान शिव की आस्था के लिए सूर्य मंदिर के रूप में पहचान रखता है, तो दूसरी तरफ यहाँ द्वारकाधीश मंदिर बना हुआ है जो अपनी प्राचीन विरासत की याद दिलाता है। खानपुर के पास पहले तीर्थकर भगवान आदिनाथ को समर्पित चांदखेड़ी आदिनाथ मंदिर दूर दूर से आने वाले हमारे जैन भाइयों की आस्था का बड़ा केंद्र है। जल दुर्ग के रूप में पहचान रखने वाले घाघरोन किले का अपना ही रोमांच है। कभी ये बाहरी आक्रमणों के लिए अति सुरक्षित माना जाता था। 3 तरफ से पानी से घिरा ये किला आज पर्यटकों के लिए रोमांच का केंद्र है। भगवान बुद्ध को समर्पित कौलवी की गुफाओं के संरक्षण की आज अधिक ज़रूरत है। यहाँ मौजूद करीब 50 गुफाओं में से कुछ नष्ट होने जा रही हैं, जिन्हें विरासत के रूप में सहेजने की ज़रूरत है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि झालावाड़ से मेरा व्यक्तिगत एक खास नाता और है कि झालावाड़ मेरा ससुराल है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि इस शहर मेले कितना महत्व रखता होगा। शायद सरगर्मी भी है। मैं बात करूं जी राजस्थान की, खास में सोनी राजस्थान की, तो सोनी राजस्थान एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि हमारा एक सपना है। जी राजस्थान खबरों के मामले में पूरे राजस्थान में नंबर 1 है। बाहर की TRP के पैमाने पर हम 58% मार्केट शेयर के साथ लगातार नंबर 1 बने हुए हैं। तो हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है ऐसे लोगों को सम्मानित करना, उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करना जो हमारे समाज और प्रदेश को विकास की ओर अग्रसर करने में लगे हुए हैं। हम सालों से देख रहे हैं कि कैसे हमारे आसपास के कई लोग अपना सामाजिक दायित्व निभा रहे हैं।
ऐसे लोग अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक मदद पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमारे मन में भी भावना होती है कि इन्हें पहचान और सम्मान दिया जाए। राजस्थान में इतनी छुपी प्रतिभाएं हैं जिन्हें एक मंच देने का ये हमारा प्रयास है। सोनी राजस्थान की इस मुहिम के तहत हमने अलग अलग शहरों और जिलों में पहुंचकर समाज के उत्थान में लगे लोगों को सम्मान देने का प्रयास किया है। आज के इस कार्यक्रम में भी हम झालावाड़ के विकास के लिए अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले कुछ लोगों का सम्मान करेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सभी लोगों के साथ आपके शहर में आकर जुड़ पाते हैं। यहाँ की समस्याओं को आपके जनप्रतिनिधियों के सामने रखते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। खबरों के माध्यम से तो हम आपकी आवाज़ बनते ही हैं, लेकिन इस मुहिम के माध्यम से जब हम आपके बीच आपके शहर में आते हैं तो ज़मीनी स्तर पर और यहाँ की बेहतरी के लिए आपके सुझाव और आपका साथ मिलता है। सोनी राजस्थान का ये विज़न हमारे रेस्पेक्टेड चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी का है। चंद्रा सर कहते हैं कि स्टेट मेक्स ए नेशन, यानी जिस तरह राज्यों के मिलने से देश बनता है उसी तरह किसी भी प्रदेश के विकास और समृद्धि की कल्पना वहाँ के जिलों के जुड़ाव और विकास के बिना नहीं हो सकती। इसीलिए जी मीडिया का प्रयास है कि प्रदेश के विकास में सभी जिलों की भागीदारी बराबर हो और विकास की धारा में शहर और ग्रामीण क्षेत्र भी अलग अलग ना हो। इसी कड़ी में अलग अलग जिलों से होता हुआ हमारा एक कारवां आज झालावाड़ पहुंचा है। अब झालावाड़ की बात हो और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी को भूल जाएं, ये मुश्किल है। मैडम राजे ने झालावाड़ के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। यहाँ आसान पहुँच के लिए एयरपोर्ट विकसित किया गया है, जिससे कुछ नॉन शेड्यूल विमान सेवाओं का संचालन संभव हो पा रहा है। रेलवे और रोड नेटवर्क से भी झालावाड़ अब अच्छे से कनेक्टेड है। शहर को भारी वाहनों से लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए रिंग रोड बनाए जाने की कवायद भी हो रही है। अब राज्य सरकार ने झालावाड़ में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी विमान पायलटों के लिए प्रशिक्षण संस्थान खोलने की घोषणा हाल ही में बजट में की है। इससे झालावाड़ में विमान सेवाओं को एक नया स्कोप मिलेगा। यहाँ के युवाओं को पायलट प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे। कुल मिलाकर राज्य सरकार झालावाड़ के विकास को लेकर प्रमुखता से कार्य कर रही है, जो इस जिले के निवासियों के लिए अच्छी बात है। आज इस कार्यक्रम में आप सभी के बीच मैं एक बार फिर विश्वास दिलाता हूं कि झालावाड़ जिले की जनता की आवाज़ को जी राजस्थान का साथ मिलता रहा है और आगे भी हमेशा मिलता रहेगा। हमारे स्थानीय संवाददाता महेश परियार जी यहाँ झालावाड़ में रहकर आप सबकी बात सरकार तक, प्रशासन तक पहुँचाते हैं। साथ ही आप भरोसा रखें कि हम जयपुर में रहकर भी आपसे दूर नहीं हैं। इसलिए आपकी जो भी बात होगी वो प्रशासन और सरकार तक खबरों के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। सरकार की बात भी आप तक पहुंचेगी। सरकार की सभी प्रमुख विकास परियोजनाओं की जानकारी जी राजस्थान आप तक पहुंचाता रहेगा। इस तरह जी राजस्थान राज्य सरकार और जनता के बीच एक सेतु की भूमिका निभाएगा। आज जब हम इस कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं तो हम एक प्रण लें कि झालावाड़ जिले को विकास की मुख्य धारा में लाकर रहेंगे। हम सभी एकजुट होकर ये प्रयास करेंगे कि झालावाड़ को राजस्थान के विकास की दिशा में अग्रणी जिला मुख्यालय बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।